यस बैंक के बारे में आप सब जानते पहचानते हैं और उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और प्रशांत कुमार साहब के नेतृत्व में यस बैंक ने एक कमाल किया इस तिमाही के नतीजों में, और वो ये कि पिछली 10 तिमाहियों के सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं मुनाफे के लिहाज से। यस बैंक के मुनाफा जो आया है 206 करोड़ का पिछले 10 तिमाहियों यानी कि 2.5 साल का हाईएस्ट मुनाफा आता दिखा है। प्रशांत कुमार साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहता हूं, 10 तिमाहियों का सबसे बेहतरीन मुनाफा, क्या खास वजह रही है इस बड़े मुनाफे के पीछे सर? तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी पिछले 1 साल की जो तैयारी थी, अगर आप देखें पिछले 1 साल में हमने जो भी किया, जैसे प्रोविजन अपना पूरा बढ़ाया, तो जितनी भी हमारी लेगेसी प्रॉब्लम थी कॉर्पोरेट साइड में, उसका पूरी तरह से वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। और साथ में हमने अपनी जो बिजनेस ग्रोथ थी उसकी तरफ काम किया। तो अगर आप देखें पिछले 1 साल में जो डिपॉजिट पे हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थी वो कम से 110 बेसिस पॉइंट कम हुई है। और इसी तरह हमने लोन में डिसबर्समेंट शुरू किया, रिटेल में 23% की ग्रोथ हुई है, कॉर्पोरेट में भी हम डिसबर्समेंट कर रहे हैं पर उसके अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो हमारे बड़े और थोड़े से रिस्की लोन थे उससे हम बाहर आए। पर क्योंकि अब वो चीज खत्म हो चुकी है तो आने वाले समय में हमको कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ दिखाई देगी। तो जिस तरह हम अपनी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम कर रहे हैं, हमारा CD रेशियो 100% पहुंच चुका है। हम इसी लाइन पर आगे काम करेंगे जिसमें डिपॉजिट और लोन दोनों में बिजनेस ग्रोथ होगी। और साथ में जो हमारी डिजिटल कैपेबिलिटीज है उसको अभी तक वो ट्रांजैक्शन में ज्यादा थी, अब हमने उनको अपने जो डिपॉजिट के कस्टमर हैं उनको बैंक से जोड़ने के लिए और जो क्रेडिट अंडरराइटिंग है उसके अंदर हम उसको यूज कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि जैसे यूपीआई में हमारा 46% मार्केट शेयर है तो हमारे पास बहुत बड़ा कस्टमर डेटा है, हमने एक एनालिटिक्स डिपार्टमेंट भी शुरू कर दिया है। तो आगे हमारा जो बिजनेस की कॉस्ट है वो कम होती जाए और अपने कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंस मिले। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सर। तो ये मुनाफे के पीछे खास वजह रही। और आपके एसेट क्वालिटी भी मैं देख रहा था, ग्रोस लेवल पर, नेट लेवल पर तिमाही दर तिमाही पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करें तो स्टेबल है, कोई ऐसी खराब नहीं हुई है, बहुत इंप्रूवमेंट भी नहीं है। तो पहले तो ये बताएं कि इस क्वार्टर के एसेट क्वालिटी के बारे में, और सर बाकी बचे हुए जो 6 महीने हैं इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के, उसके बारे में आपका क्या विचार है? तो अनिल जी अगर आप एसेट क्वालिटी पे देखें तो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। अगर कॉर्पोरेट में देखें तो हमारा जो स्ट्रेस पूल में कम से कम 2500 करोड़ कम हुआ है। रिटेल एसेट जो कि सबको मालूम था, जिस तरह सेकंड वेव का इम्पैक्ट हुआ है पूरे देश में और हमारे अपने एम्प्लॉयज पर भी, उसमें रिटेल और MSME पे थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक था। तो वही हुआ है। पर हमने ये भी देखा कि जून के महीने में जैसे जैसे चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कलेक्शन एफिशिएंसी जो अप्रैल और मई में गिर के 86-87 आ गई थी वो फिर से 93-94 आ गई। तो जो रिटेल और MSME में स्ट्रेस है ये एक बड़ी टेम्परेरी स्ट्रेस थी, परमानेंट स्ट्रेस नहीं है। और जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और कॉर्पोरेट में तो एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हम देखते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जो हमारी रिकवरी और अपग्रेडेशन होगा उसमें अगर कोई भी हमारी स्लिपेज होगी वो उससे ज्यादा। ओके, प्रशांत कुमार साहब, सर आपने जब भी मैंने आपसे लगातार पिछले साल 1.5 साल में बात की, आपने बहुत क्लियरली कहा कि हमारा फोकस रिटेल पर है और रिटेल से हमारी बढ़िया ग्रोथ आएगी। अभी आप बता भी रहे हैं कि 23% ग्रोथ वहां से आई है, तो रिटेल वाली ग्रोथ तो बरकरार है। अब क्या कॉर्पोरेट की भी ग्रोथ आने की तैयारी में, तो क्या बैंक वो कहते हैं ना फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स, मतलब दोनों तरफ से रिटेल और कॉर्पोरेट की ग्रोथ का फायदा मिलेगा अगले 6 महीनों में? दोनों का बैलेंस कैसे देख रहे हैं सर आप? तो बैलेंस अगर आप देखें तो हमने जब शुरू किया था मार्च 20 में तो हमारा जो कॉर्पोरेट था वो कोई 56 था और 49 रिटेल था। अब 44 रिटेल था, अब 44 से बढ़ के ये 53 हो गया। हम इसे मार्च 23 तक 60% तक ले जाएंगे। पर कॉर्पोरेट में भी हमारी ग्रोथ देखें, हमने कोई 3,500 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है फर्स्ट क्वार्टर में। ग्रोथ में वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जो हमारे बड़े लोन थे और रिस्की लोन थे उससे हम बाहर आ गए। अब आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट में जितना भी डिस्बर्समेंट होगा उसमें हमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी।
पर इसमें हमारा रिटेल पे फोकस ज्यादा होगा, पर हम कॉर्पोरेट में भी बिल्कुल रहेंगे और अच्छा लोन करेंगे और एक उसमें भी हमें बड़ी अच्छी अर्निंग मिलेगी। अच्छा सर, एक चीज बताएं, वापस से ये जो थोड़ा कोविड की सेकंड वेव आई है, अब थर्ड वेव का भी थोड़ा डर है, तो उसके चलते हुए कुछ प्रोविजनिंग बढ़ने के, एनपीए बढ़ने के कोई आसार दिख रहे हैं या अभी इस तरह का कोई ज्यादा स्ट्रेस है नहीं? अनिल जी, अगर आज की सिचुएशन में देखा जाए तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चल रहा है, आप देखिए कि इतने बड़े देश में कोई आई थिंक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। और बाहर के देशों में भी वैक्सीनेशन के बाद जो भी इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह हमने अप्रैल और मई में देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नंबर होंगे भी, चाहे थर्ड वेव होगी, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, लॉकडाउन पे और हेल्थ ऑफ आवर कस्टमर एंड एम्प्लॉय वुड नॉट बी दैट मच। तो मुझे लग रहा है आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा और धीरे धीरे जिस तरह इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है हम उसके पार्ट बनेंगे और बैंक आगे अच्छी तरह प्रोग्रेस के मार्ग पर रहे। अच्छा सर, एक चीज और जो मैं जानना चाहता हूँ, हाल ही में ये चर्चा में चल रहा था मास्टर कार्ड को लेकर कि वहां पर जो बैन लगा है, क्या कुछ असर पड़ रहा है आपके बिजनेस पर या कोई खास फर्क नहीं पड़ता? देखिए, हमें फर्क तो ये पड़ेगा कि अगले कोई 60 से 90 दिन के अंदर हम अपना कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाए। हमने ऑलरेडी रुपए के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, वीसा के साथ भी अगले एक सप्ताह में एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, पर 2 से 3 महीने के अंदर हम नए क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू कर देंगे। पर इसका जो होगा, हम कम से कम इसका लॉस होगा कोई 75,000 से 1 लाख क्रेडिट कार्ड जो हम इन 2-3 महीने में करते हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे। पर हमारी पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि मार्च 22 तक जो भी ये शॉर्टफॉल था 1 लाख का वो हम पूरा कर लें। तो हमारे कहीं भी प्रॉफिट पर इसका कोई फर्क नहीं। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा नए कार्ड इश्यू होने पर, उसकी भी आप इंतजाम कर ही रहे हैं रुपए और बाकी वीजा के साथ टाई अप करके। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, और बाजार को नतीजे पसंद आते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यस बैंक का स्टॉक 5% मजबूती